हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आज आपको बहुत सारा तरीका बताऊंगी जिसका मैं यूज़ करती हूँ और ढेर सारे पैसे और समय दोनों की बचत करती हूँ। हम होम मेकर्स को छोटी छोटी चीज़ें बारीकी से देखना चाहिए और क्या गलतियाँ करते हैं उनमें सुधार लाना चाहिए। पहले ये सारी टिप्स हम नहीं अपनाते थे, जिसमें कि छोटे छोटे पैकेट्स लाना और बार बार ले आना, जिससे कि पैसे की भी खर्च होती थी। भुनी हुई वर्मिसेली लाना, इस तरह की चीज़ों को बाद में मैंने छोड़ दिया और फिर अपने नई चीज़ें यूज़ की और जिससे मुझे काफ़ी पैसा बचाने में फ़ायदा हुआ। तो वीडियो में बने रहिएगा फ्रेंड्स, और सारी टिप्स मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए चलते हैं अपनी रसोई के तरफ। फ्रेंड, नाश्ता बनाने के बाद देखिए किचन की ये हाल हो गई है। नाश्ता करने के बाद फिर हम किचन में आए हैं, क्योंकि बहुत सवेरे जल्दी जल्दी हमें उठकर फ्रेश होने के बाद तुरंत नाश्ता बनाने आना पड़ता है। तो काढ़ा बनाना, चाय बनाना अपने लिए विदाउट शुगर की, फिर जो आता है सर्वेंट उसके लिए शुगर की, तो इस तरह से काफ़ी काम बढ़ जाता है। और जल्दी जल्दी सेवई कल लाए थे तो बड़े से पैकेट्स थे, तो उसे कट किया 800 ग्राम का, तो थोड़ा ज़्यादा सेवई भुन गई तो मैंने उसे रख दिया। तो सोचा फ्रेंड अब सेवई सारी मैं रोस्ट कर दूँ। तो कास्ट आयरन की कढ़ाई है, तो उसमें तेल लगाया था, तो पहले मैंने सोचा कास्ट आयरन की कढ़ाई को धोऊं और धो के रखा। फिर इंडक्शन को हमने सोचा अच्छे से साफ़ कर लें। मॉर्निंग में तो साफ़ करके मैंने बनाया ही था। किचन पर नाश्ता बनाने के बाद फिर किचन में आई हूँ, तो किचन काफ़ी गंदा है, फैला हुआ है। और ये चाय के मसाले मैंने कूट के रखे थे, इसे अभी किचन में ही रखी हूँ, पर अब ढक कर फ्रिज में रखाती हूँ। फ्रेंड्स, ये मैंने पूड़ी बनाई थी शाम को, तो उसमें थोड़ा तेल बचा हुआ है, उसका मैं क्या यूज़ करूँगी, क्योंकि 2-4 पूड़ी ही बनाई थी तो थोड़ा सा कम तेल डाला था। कटहल की सब्ज़ी बनाया था, पूड़ी बनाए थे और चावल, क्योंकि बच्चे को कटहल की सब्ज़ी पसंद थी। पर इस मौसम में कटहल की सब्ज़ी अच्छी नहीं आ रही है, तो बनाना उसे बेकार था। पर बच्चे की पसंद से, क्योंकि वो बाहर रहता था, 2 से 3 साल हो गए उसने कटहल नहीं खाया था, तो ज़िद्द कर रहा था। फ्रेंड, इस बरसात के मौसम में चकले को मैंने मॉर्निंग में धुल के रखा। धुलने पे फ्रेंड बार बार इसे धुलना पड़ता है, क्योंकि बिना धुले इसमें कोई भी खाना नहीं बना सकते एक बार बनाने के बाद। तो देखिए ये वर्मिसेली का बड़ा पैकेट है और इसका रेट काफ़ी है फ्रेंड, पर हाफ प्राइस में मिल रहा था, 50% लेस, तो मैंने इसे परचेज कर लिया। इसे परचेज करना बहुत फ़ायदेमंद है। मॉर्निंग में नाश्ता तो बनाना पड़ता है, या बच्चों को आपको टिफ़िन में देना है तो वर्मिसेली पुलाव वगैरह बनाना। वैसे मैं रोस्टेड वर्मिसेली को प्रेफर नहीं करती फ्रेंड, क्योंकि जो रोस्टेड होता है पता नहीं किस ऑयल में रोस्ट होता है। मैं तो देसी घी में रोस्ट करके इसे रखती हूँ, और घर का रोस्ट किया हुआ बहुत ही हेल्दी और टेस्टी होता है। ट्रांसफैट एसिड्स को हम बचा सकते हैं इस तरह से। ये देसी घी में फ्राई किया हुआ था, बनाते समय थोड़ा एक्स्ट्रा हो गया, तो मैंने जब सब्जी कॉर्न, शिमला मिर्च, टमाटर वगैरह डाल के, प्याज डाल के बनाया था, तो थोड़ा एक्स्ट्रा होने के कारण इसे निकाल दिया। और काफ़ी अच्छे से ये घी में भुनी हुई थी, तो फ्रेंड मैंने सोचा कि थोड़ा ज़्यादा हो गई है तो इसे क्यों ना निकाल दूँ, क्योंकि हम 3 लोगों के लिए ही नाश्ता बनाना था, बाकी बच जाता। तो इस तरह से फिर मैं इसे रोस्ट कर दे रही हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में जो चाय बनती है तो विदाउट शुगर भी बनती है, शुगर वाली बनती है, तो काफ़ी समय लग जाता है सारी चीज़ें बनाने में। और इस तरह से रोस्टिंग की ज़रूरत होती है तो बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है फ्रेंड्स, क्योंकि 7 बजे ही हस्बैंड को निकल जाना होता है, तो 7 बजे तक से पहले ही हमें नाश्ता तैयार कर देना होता है और सारी चीज़ें। तो इसलिए इसे भून कर हम रखेंगे तो काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि मैं पराठा वगैरह नहीं बनाती हूँ, पोहा, इडली, यही सब, उपमा, ये सब चीज़ें बनाती हूँ। तो इसीलिए सूजी हुई, चाहे सेवई हुई, सारी चीज़ों को मैं रोस्ट करके रख लेती हूँ, जिससे समय की बचत होती है। मूंगफली वगैरह भी जो डालना होता है उसे भी आप रोस्ट कर लीजिए, तो समय की बचत होती है, साथ ही साथ इलेक्ट्रिसिटी या गैस की भी बचत होती है, और वो ख़राब होने से भी बच जाती है। आप जानते हैं मौसम बरसात का है, सीलन काफ़ी है, तो चीज़ें ख़राब ना हों इसलिए हम रोस्ट करके रख लें। तो दलिया वगैरह भी जब आप बनाना चाहते हैं या घर में बना रहे हैं तो दलिया को भी रोस्ट कर लीजिए। और ये देखिए कॉर्न मैंने लाया था, एक है स्वीट कॉर्न और दूसरा है हमारा देसी कॉर्न। दोनों कॉर्न को मैंने बॉयल कर लिया फ्रेंड्स, एक तरफ चूल्हे पर बॉयल कर लिया गैस चूल्हे पे, और दूसरी तरफ ये ठंडा हो गया। और ये देसी कॉर्न है, भुट्टा यानी, इसे हम थोड़ा सा भूनने के लिए रखे हैं 3 लोगों के लिए, और बाकी चीज़ें हमने बॉयल कर दिया। काम करते करते एक साथ ही आप मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, जिसके लिए एक तरफ सेवई लिया है और दूसरी तरफ ये बॉयल कॉर्न को भी मैं इस तरह से निकाल दे रही हूँ पानी, ताकि ये अच्छे से निकल जाए पानी। और फिर उसके बाद इसे छीलना बहुत आसान होगा। जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसके दाने निकाल के आप स्टोर कर सकते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद गंदे कुकर को फटाफट आप पानी से धुल लीजिए, कि जब खाना बनाना हो तब आप आसानी से बना सके, आपको बर्तन धोने से भी बचाव हो जाएगा। इसके हम अगर इस तरह से निकालेंगे, ये कॉर्न हमने पानी से निकाल दिया, तो ये बहुत सारा पानी सोख नहीं किया, इसे हम फटाफट निकालने के बाद अच्छे से इसे सुखाकर रख सकते हैं। और इसके गर्म पानी का देखिए हम यूज़ करेंगे, कैसे यूज़ करेंगे। इसके साथ ही मैं बता रही हूँ कि इंडक्शन मैंने स्लो कर दिया है, क्योंकि और काम करना है। सब्जी कटी हुई रखी है फ्रेंड, तब तक हमें ये कॉर्न बॉयल कर लिया था, तो थोड़ा सा मैंने इसमें सर्फ डाला है। सर्फ हम किचन में बोतल में रखते हैं, ताकि हमें कोई क्लीनिंग करनी हो तो आसानी से बिना चम्मच से थोड़ा सा सर्फ निकाला जा सके। सर्फ निकाल
लिया। अब इसमें हम गंदे कपड़े अपने रसोई के भिगो देंगे, क्योंकि ये बहुत अच्छे से टाइल्स वगैरह क्लीन करता है फ्रेंड। ऑयल वगैरह इसमें लगे रहते हैं, क्योंकि स्लैब वगैरह साफ करते हैं तो 2 से 3 दिन में हम इसे थोड़ा गर्म पानी में डालकर बॉयल करके अच्छे से धुल लेते हैं, तो इसके अंदर की गंदगी निकल जाती है। इससे टाइल क्लीन करना बहुत आसान है और ये सालों साल चल जाता है फ्रेंड। 1 साल से ऊपर हो गया ये टाइल क्लीनिंग का काम करता है। इसी तरह के कपड़े का यूज़ मैं पोछा के लिए भी करती हूँ। ये स्कॉच ब्राइट का कपड़ा है और बहुत अच्छा होता है क्लीनिंग के लिए। इस तरह से करने के बाद हमने इसे ढक के रख दिया ताकि इसकी भाप ना जाए। और हमने देखा कि नमक रखा था तो नमक थोड़ा हो गया था फ्रेंड। उसके बाद नमक गल रहा था तो हमने सोचा थोड़ा सा पानी डाल दें। अब कढ़ाई मैंने जो ढक के रखी थी पूड़ी वाली तेल की, उसमें हमें परवल की सब्जी बनानी है फ्रेंड। कभी भी परवल की सब्जी जब भी बनाना हो तो परवल को हमें अच्छे से भून लेना चाहिए। परवल और आलू दोनों अलग अलग कम तेल में भूनना है, इसलिए पहले हम परवल भून लेंगे ताकि परवल के कच्चेपन निकल जाए। अगर बिना भूने या तले आप सब्जी बनाते हैं मसाले वाली तो टेस्टी नहीं बनती है। एक बार मेरी तरफ से ट्राई कीजिएगा। साथ ही साथ शिमला मिर्च भी काट दिया है मैंने, दूसरे से कटवाया था, वो उसमें बीज भी डाल दिया है उसने, तो उसे हम निकाल देंगे। पहले परवल हम काट ले रहे हैं, क्योंकि मॉर्निंग में जो वर्कर आता है उससे मैंने शिमला मिर्च कटवाया तो मैंने ध्यान नहीं दिया उसने सब्जी में कैसे क्या काट दिया, क्योंकि शिमला मिर्च अक्सर मैं ही काटती हूँ, पर आज मैंने कहा था कि काट दो। तो देखिए इस तरह से हमने कढ़ाई रखी है। कढ़ाई की आंच को स्लो करके रखिएगा, क्योंकि इस समय आप परवल भून रहे हैं, आपका ध्यान इधर उधर है तो कहीं सेवई जल ना जाए। इस तरह की मल्टीटास्किंग करते समय कुछ सावधानियां हमें रखनी चाहिए जिससे हमारी चीजें नुकसान ना हो। फ्रेंड देख रहे हैं कल बारिश आई थी तो मैंने इसकी स्विच प्रॉपर निकाल दी थी, क्योंकि बरसात वगैरह जब होती है और बादल कड़कते हैं तो स्विचेस निकाल देनी चाहिए। उसके कारण देखिए ये तार पूरी तरह से गिर गया। हमारा किचन भी बहुत छोटा है और मैं झुक के कोई काम नहीं कर सकती, मुझे सारे काम अपने स्टैंडिंग में करने पड़ते हैं और ऊपर की तरफ रखना पड़ता है। तो इस तरह से एक रस्सी का लूप बनाया और लूप से वायर हमने खींचा और खींचने के बाद हम इसे लगा देंगे अपने प्लग पे। तो लगा देने के बाद ये अच्छे से सिक्योर हो जाएगा। सेम उसी तरह से मैं लगाती थी फ्रेंड्स, पर क्लीनिंग करते समय हमेशा इसकी दिशाएं चेंज हो जाती हैं। देखिए इस तरह से तो लगा कि कुछ गड़बड़ है, तो मैंने सोचा लाओ इसके लूप को अंदर फंसा दूं, और फंसाने के बाद हम पावर प्लग में उसके बाद फिर इसे स्विच पे लगा देंगे तो ये आसानी से सेटल हो जाएगा। फ्रेंड्स आप इस तरह की टिप एंड ट्रिक्स ट्राई कीजिएगा, जरूर ख्याल रखते हुए। हम इस तरह के काम जब करते हैं तो हमारे बहुत सारे पैसे बचते हैं और सामान खराब होने से बच जाता है, क्योंकि क्लीनिंग होती रहती है तो 5 से 6 दिन में ऊपर की टाइल्स वगैरह देखिए वहाँ हमारे बिल्कुल जो टाइल्स के दरार में कालापन होता है वो नहीं लगता, क्योंकि मैं अक्सर इसे क्लीन करती रहती हूँ फ्रेंड्स। साथ ही साथ सब्जी भी बन रही है। उसके बाद परवल निकालने के बाद आलू डाला है, आलू को भी लाल हमने कर लिया और परवल हमारा हो रहा है। और साथ ही साथ हम अपनी सेवई को भून रहे हैं। ये कढ़ाई जो हमारी है कास्ट आयरन की है फ्रेंड, तो नीचे से भी राउंड है ऊपर, तो ये इंडक्शन पे जब चलती है तो ये घूमने लगती है, तो इसलिए इंडक्शन पे कढ़ाई का जो हैंडल है वो गर्म नहीं होता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। हम हैंडल को हाथ से भी पकड़ लें। अगर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती हो तो आप इसमें कपड़े का यूज़ कर सकते हैं, थोड़ा सा काम करना है तो ये गर्म नहीं होता है। फ्रेंड सेवई निकालने के लिए हम थाली का यूज़ नहीं करेंगे बल्कि भगोने लिए हैं, क्योंकि ये 800 ग्राम सेवई है तो फ्रेंड इसे निकालना भगोने में ज़्यादा आसान है। अगर हम भगोने में नहीं निकालेंगे थाली में, तो हमें बड़ी साइज की थाली चाहिए जो मुझे अंदर से निकालनी पड़ेगी, अभी बर्तन में नहीं है। भगोना ये दूध वाला है फ्रेंड्स, तो इसमें हम फटाफट इसे भून कर रख लेंगे, क्योंकि सेवई काफ़ी हल्की होती है और पूरा भगोना भर जाएगा और आसानी से फिर इसे हम छोड़ देंगे। मौसम ठंडा है, आगे रूम में कमरे में फैन ऑन ही रहता है और ये जब ठंडा हो जाएगी तब हम इसे स्टोर करेंगे। धीमे धीमे सारी सेवई को हम भून लेंगे। देखिए सेवई करते समय यहाँ सब्जी बन रही थी और आके कैमरा लगा था तो स्पेस नहीं होने के कारण फ्रेंड मेरे हाथ से सेवई गिर गई थोड़ी सी और वेस्ट हो गई। तो इस तरह की गलती ना हो, आप ध्यान रखिए थोड़ा सा। पर सॉरी फ्रेंड, काम करते समय कोई ना कोई गलती तो हो ही जाती है। हर कोई इतना परफेक्ट नहीं होता है कि हर काम परफेक्शन के साथ हो, कभी कभी तो हमारी गलतियां हो जाती हैं। जैसे इधर देखिए आलू भी हो गया, और कभी कभी तो हम किचन में काम करते समय बहुत ही बड़ी बड़ी गलतियां कर देते हैं, जिससे कुछ असावधानी हो जाती है तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान भी हो जाता है। पर उस नुकसान को कैसे हम कम करें वो तरीका मैं आपको बताऊंगी। अब हमने निकाल लिया, आप तेल देख रहे हैं बहुत थोड़ा सा है, तो इसमें मेथी का तड़का डाल लेंगे। और फिर मेथी जब एकदम पूरी अच्छे से तड़क जाए और नहीं तो कड़वी भी ना हो, यानी जल जाएगी तो कड़वी हो जाएगी, कलर चेंज होते ही आप इसमें करी पत्ता डाल दीजिए, प्याज डाल दीजिए। फ्रेश करी पत्ता मैं लाई हूँ बगीचे का, मॉर्निंग में ही तुड़वा लिया था तो उसे रख दिया था, और प्याज जो कटी हुई रखी है थोड़ी सी, एक प्याज, इसे हम भून लेंगे फ्रेंड्स। प्याज भुन जाए और कलर चेंज हो जाए तो फटाफट इसमें पानी वाला नमक डाल देंगे, और नमक डालने के बाद बर्तन को आसानी से साफ कर लेंगे। तो हमारा सेंधा नमक भी वेस्ट होने से बच गया। थोड़ा सा चिली फ्लेक्स, गरम मसाले और धनिया के पाउडर,
डाल दिया हमने। मसालेदानी में आजकल हम मसाला नहीं रखते, डब्बे में ही चिली फ्लेक्स वगैरह रखते हैं ताकि मॉइस्चर ना लगे। थोड़ा सा हल्दी हमने मसालेदानी में रखा है क्योंकि एक बार मैं कहीं चली गई थी तो देखा कि मॉइस्चर के कारण हमारी मिर्च ख़राब हो गई फ्रेंड। और ये फिर इसके बाद जब भुन गया तो हमने इसमें डाल दिया शिमला मिर्च, बीज इसके निकाल लिए और फटाफट तब भुनी हुई सब्ज़ी भी डाला। मसाला अच्छे से भुन जाने के बाद इसमें पानी डाल दिया और लो फ्लेम पे एक तरफ हम अपने उसको भी भून रहे हैं। भूनते समय हमने इसमें नहीं डाला था फ्रेंड घी, अब थोड़ा सा घी डाल दे रहे हैं। गैस की फ्लेम को तेज़ कर दिए क्योंकि इधर हमने सब्जी को ढक दिया और फटाफट कपड़े लगा दिए और जल्दी जल्दी इसे हम भून लेंगे। तेज़ आंच में भूनना हो तो आपको रेगुलर चलाना होगा। और फिर फटाफट हमने पलट दिया। कढ़ाई रखते ही कढ़ाई घूमने लग रही, इसे हमने सही किया। फिर बाकी उसको भी डाला और गैस की फ्लेम को कम किया क्योंकि गैस की फ्लेम कम इसलिए की क्योंकि कढ़ाई अभी गर्म थी फ्रेंड। फिर गैस की फ्लेम को हमने तेज़ कर दिया और देखिए हम चले गए थे टमाटर लेने तो हमारी इतनी सारी सेवई जल गई। ऊपर की सेवई को हमने निकाल लिया, नीचे की सेवई को फ्रेंड हमने बाहर निकाल के कढ़ाई को साफ़ कर लिया। पानी नहीं डाला, कढ़ाई से बाहर कर दिया। और टमाटर लाने और काटने में हमारी गलती के कारण हमने देखा नहीं, टेम्परेचर अधिक था तो फटाफट ये जल गया। इसलिए जब भी आप जाइए तो थोड़ा सा कॉन्शियस रहिए। और फ्रेंड इस तरह से हमने मैक्रोनी भी जो ख़रीदा है वो भी 50% लेस में है। जब भी आप मार्केट जाया कीजिए तो आपको इस तरह के सामान दिखें तो आप अपनी ग्रॉसरी लिस्ट बनाया जाया कीजिए, कोई अच्छी डील हो तो उसे ले लीजिए फ्रेंड। इस तरह से हम सब्ज़ी अगर आपको बाहर रखना हो तो इसके लिए मैं तरीका बताऊंगी। 5 से 6 दिन सब्जियां आपकी ख़राब नहीं होगी। हमने सूट को फाड़ कर इस तरह के छोटे छोटे टॉवल्स बना लिए और लूप लगा लिए जिससे धोना आसान होता है। 6 से 7 दिन पुराना ये हमारा सेब है और इस तरह से गत्ते का यूज़ करके हमने से सब चीज़ों को सिक्योर रखा है। मिर्च वगैरह सब चीज़ें बाहर क्योंकि मौसम ठंडा है। और फिर टमाटर ये सारे 7 से 8 दिन फ्रेश रहेंगे। रोज़ थोड़ा सा पानी छिड़क दीजिएगा और सब्ज़ी आपकी ख़राब नहीं होगी। ठंड में भी आप इस तरह से सब्ज़ी रख सकते हैं फ्रेंड्स। आपको हमारी किचन टिप्स कैसी लगी?